अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ वीकेंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। टेम्परेचर काफ़ी अच्छा था, थोड़ा गर्मी गर्मी वाली फीलिंग आ रही थी, तो प्लान बन रहा था कि कहीं बाहर जाया जाए। मेरे बच्चे ज़रा उस किस्म में आते हैं जिनको घर से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आज उनका स्टडी मूड था, खैर ज़बरदस्ती उनको घर से बाहर निकाला कि आगे विंटर आ रहा है, इस तरह का वेदर है जो सा देखने को नहीं मिलेगा नेक्स्ट 6 और 8 मंथ। तो खैर अभी हम यहाँ पे निकले हैं। हमारे घर से तकरीबन 25 मिनट की ड्राइव पे ये एक जगह है जहाँ पे हर साल इस सीज़न में आके एप्पल पिकिंग स्टार्ट होती है। बहुत बड़ा बाग है, तकरीबन 8 से 10 तरह के यहाँ पे एप्पल होते हैं और इतनी तरह के होते हैं और इतनी डिफरेंट तरह से वो दिख रहे होते हैं कि मैंने पहले नहीं देखे। तो हम हर साल तकरीबन 2 से 3 दफ़ा इस जगह पे ज़रूर जाते हैं। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एप्पल दरख्त से तोड़ के नहीं खाए। मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एप्पल को दरख्त से तोड़ने का, उसके बाद चाहे खाएं या ना खाएं वो अलग बात है, लेकिन जो उसको तोड़ते हुए वाइब आती है ना, उसका अपना ही मज़ा है। आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ। वेदर आजकल काफ़ी अच्छा हुआ है, ऑटम भी चल रहा है, साथ में टेम्परेचर भी अच्छा चल रहा है, तो बहुत बिजी, रोड्स भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और यहाँ पे आपको ट्री पे कलर भी डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। कुछ ऑरेंज हो जाते हैं, कुछ ब्राउन हो जाते हैं, कुछ ग्रीन ही रहते हैं, कुछ बिल्कुल खाली हो जाते हैं। यहाँ पे जितना खूबसूरत ऑटम है मैंने और कोई सीज़न यहाँ पे नहीं देखा है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं उस जहाँ पे ये फार्म है, जिस एरिया में इन्होंने मेन रोड के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ से आप अपने खुद एप्पल पिक कर सकते हैं। तो फिर इस तरह लोगों को डायरेक्शन का पता चल जाता है, सीधा अंदर आते हैं। आगे भी इन्होंने छोटे छोटे बोर्ड रखे होते हैं ताकि जो गूगल मैप नहीं यूज़ करते हैं वो ईज़िली वहाँ पे पहुँच जाएँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ताकि आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिले। हम पहुंच चुके हैं फार्म के मेन डोर पे। यहाँ पे आके ड्राइविंग बहुत स्लो करनी पड़ती है, नैरो रोड होती है, कार्स आ रही होती हैं, तो ये वाला जो सा पार्ट है बहुत हार्ड लगता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ हस्बैंड के साथ आऊँ। ये एक लास्ट बोर्ड है फार्म में एंटर होने से पहले, उधर लगा हुआ है ताकि आप सीधा आएँ, कहीं इधर उधर वाले फार्म्स पे ना चले जाएँ। ये जो फार्म है तकरीबन 3 हिस्सों में बना हुआ है। लेफ़्ट के ऊपर जो आपको वैन नज़र आ रही है, ये वाला सारा एरिया इनकी स्टोरेज है। और राइट साइड पे यहाँ पे उन्होंने सारी अपनी वो ट्रैक्टर और जो मशीनरी यूज़ करते हैं वो रखी हुई है। और इसी के अपोजिट इनका घर है, बहुत खूबसूरत घर है। आप यकीन करें कि इंसान सोच नहीं सकता कि ये गाँव के घर हैं। यहाँ पे एक टेबल लगाई हुई थी, उसके ऊपर टॉयज़ पड़े हुए थे, गेम्स थी, कोई 1 पाउंड की थी, कोई 50p की थी। यहाँ पे एक इन्होंने टेंट लगाया हुआ है जिसके ऊपर इन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं डिफरेंट एप्पल्स के। अगर आपने पिक नहीं करने, आपने जस्ट फ्रेश जो से एप्पल बाय करने हैं, आप बगैर पिक किए हुए यहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये इनकी किस्में हैं। कुकिंग वाले जो से हैं वो अलग हैं, जो डिज़र्ट के लिए हैं वो अलग हैं। नीचे पेयर्स की भी 2 किस्में लगी हुई हैं। यहाँ पे डिफरेंट एप्पल स्कॉच पड़ी हुई हैं। हमने एक बॉटल बाय की थी, काफ़ी टेस्टी थी। यहाँ पे जो से ये एप्पल हैं ये अलग अलग बॉक्सेस में रखे हुए हैं। मुझे यहाँ पे चाहिए थे वो वाले सेब जो हम पाकिस्तान में मुरब्बा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरा बहुत दिल था कि मैं मुरब्बा बनाऊँ। इन बाबा जी की बेटी से मैंने सारी इंग्लिश बोल दी, समझा समझा के मैं थक गई। खैर उसको जितनी समझ लगी उसने उस हिसाब से मुझे यहाँ पे कुछ सेब दे दिए। मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 3 तरह की बंद गोभी भी पड़ी हुई थी, साथ में जो छलियाँ होती हैं वो पड़ी हुई थी। ये पता नहीं बीट रूट की तरह कोई चीज़ थी, लेकिन कुछ और ही था ना, अजीब सी वेजिटेबल थी। और सबसे मज़े की सब्ज़ रंग की गोभी, बड़ी अजीब सी लग रही थी, अंदर से पता नहीं क्या चीज़ थी। खैर ये हैं वो वाले सेब जो उसको समझ लगे हैं कि मैं ये मांग रही हूँ। अब मैंने ला के रखे तो हुए, अगर बच गए तब तक तो मैं मुरब्बा बनाया आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तकरीबन मैंने 2 केजी मैंने ये लिए थे। उसके बाद हमने अपनी अपनी बकेट्स उठाई और एप्पल पिकिंग के लिए चले गए। जब आप एप्पल पिकिंग स्टार्ट करते हैं, ये जो भी यहाँ पे बैठे हुए होते हैं वो आपसे पूछ लेते हैं आप किस तरह के सेब जो उनसे खाने पसंद करते हैं या कौन से आपको चाहिए। तो वो आप जो उनसे कहते हैं आपको उस साइड पे भेज देते हैं कि आप अगर इस तरफ जाएंगे तो इस रो के अंदर ये वाले सेब लगे हुए हैं, वहाँ से पिक कर लें। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इनकी खूबसूरती के सारे पैसे हैं।
उसके साथ ही ये सब्ज़ वाले सेब लगे हुए थे, जो कि मोस्टली यहाँ पे लोग जूस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या जो से एप्पल पाई बनती है उसके लिए यूज़ होते हैं। खैर ये वाले तो हमने नहीं थे लिए हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन जूसी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हमें खाने में वो टेस्टी नहीं लगते। यहाँ एक नाकाम कोशिश हो रही थी बेटी की अच्छी सी पिक्चर लेने की, वो बिल्कुल मूड में नहीं थी। उसका यही था कि मैं अपनी बकेट उठाऊँ और दौड़ लगा दूँ, सेब पिक करूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पूरे ज़ोरों शोर से जो से एप्पल पिक कर रहे थे, क्योंकि आज इन्होंने अपने कुछ दोस्तों की तरफ भी ड्रॉप करने थे। उन्होंने कभी भी एप्पल पिकिंग नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग गए तो हमारे लिए ज़रूर लेके आना, तो इसलिए यहाँ पे आज वो पूरे ज़ोरों शोर से लगे हुए हैं। ये वाले वो एप्पल हैं जो से हम लोग हर साल अपने घर के लिए खाने के लिए पिक करते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों से बहुत आसानी से खाए जाते हैं। यहाँ छोटी बेटी की खुशी आप देख सकते हैं, पूरी कोशिश कर रही है कि मैं बाल्टी उठा लूँ, नहीं उठाई जा रही। खैर ये इसने जो सा फुल एंजॉय किया है। बड़े बच्चे अभी भी थोड़े ऑफ मूड में फिर रहे थे, क्योंकि उनका बिल्कुल मूड नहीं था। खैर आगे जाके उनका मूड ठीक हो गया। बस बच्चों को एक दफ़ा घर से निकालना मुश्किल होता है, उसके बाद खुद ब खुद सेट हो जाते हैं। जब हम लोगों ने नई यहाँ पे एप्पल पिकिंग स्टार्ट की, जो एप्पल आपको नीचे गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड कहते हैं ये जो जूस की बोतलें पड़ी हुई हैं ना, वहाँ पे मुझे लगता है नीचे से उठा के उसका बनाते हैं, जो जैम पड़ा हुआ है वो वाला, ये फ़्रेश नहीं तोड़ते हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि आप लोग ना जो गिरे हुए सेब हैं उनका क्या करते हैं? कहते हैं हम इनको पिक करके इनकी खाद बनाते हैं ना, हम इसको खाने के लिए यूज़ नहीं करते। यहाँ से खैर मेरी जो मिडल वाली बेटी है लेडी बग के साथ खेल रही थी, और बड़ी छोटी बेटी दोनों जो सी वो डर के साइड पर ठहरी हुई थी। उसके बाद हमने इनका वेट करवाया। वेट के हिसाब से एप्पल हैं जो उनसे पर केजी हैं, लेकिन अब यकीन करेंगे पूरी फुल बकेट और दो जो ब्लैक हाफ हैं सिर्फ 14 पाउंड की बनी हैं। अगर शॉप से आपको लेने जाएँ सिर्फ 6 एप्पल हैं जो उनसे 1 पाउंड 40, 1 पाउंड 60 इतने के मिलते हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी तरह के लिए हैं। तो ये जो उनसे हमें काफ़ी चीप मिले, लेकिन बात यही होती है कि आप इनको बहुत ज़्यादा अरसे के लिए संभाल के नहीं रख सकते हैं। उसके बाद हस्बैंड का दिल कर रहा था कॉर्न लेने को, कुछ कॉर्न लें। इनको हमेशा यही होता है कि ये पाकिस्तानी टेस्ट देंगी हमें। उसके बाद मेरी बेटी की फेवरेट प्लेस जो आती है, इसने देख के कहा था मैंने इस पे बैठना है। पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ट्रॉली कहते हैं, लोडर कहते हैं, खैर जो भी है, उसके ऊपर बैठ के उसने पिक्चर बनवाई, बड़ी खुश हुई। ये यहाँ पे कंकर का ट्री लगा हुआ है। ये एक होता है, ये पॉट सा बना हुआ होता है, इसके अंदर ब्राउन कलर के ना कंकर होते हैं। बच्चे ये यहाँ पे ना ऑटो में कलेक्ट करते हैं, मेरी बेटियाँ वही कर रही थी। उसके बाद ये फीजेंट एक फिर रहा था, जिन लोगों ने इर्तगुल देखा होगा उनको ये बर्ड अच्छी तरह याद होगा। जैसे वहाँ से निकले बच्चों को अच्छी खासी भूख लगी हुई थी कि रास्ते में ये एक हलाल पिज़्ज़ा शॉप नज़र आई। चलें सोचा बच्चों को पिज़्ज़ा ले दें। एक ने लोडेड फ्राइज़ लेने थे, उसको लोडेड फ्राइज़ लेके दिए। मेरा और हस्बैंड का दिल कुछ और खाने को था। हम लोगों ने फिर वापसी पे अपना फूड पिक किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।